हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज में हम कर रहे हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। अगर आप एस्पिरेंट है, डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसएसए, ओएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीटेट, रीट एंड अदर रिक्रूटमेंट्स, तो ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी पोस्ट है स्कूलों से संबंधित है और स्कूलों में बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है इस पर आधारित क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 221 What action is mandated by Rule 26 of the RTE Act 2009 regarding complaints about child rights violations? बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में आरटीई अधिनियम 2009 के नियम 26 के तहत क्या कार्रवाई अनिवार्य है? बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिया गया था आरटीई एक्ट के तहत। इस आरटीई एक्ट में एजुकेशन के अलावा बाकी सारी चीजों को भी बताया गया था। तो बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में आरटीई अधिनियम 2009 के नियम 26 के तहत क्या कार्रवाई करना अनिवार्य होगा अगर बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें हैं, उनका समाधान नहीं होता है? आप विकल्प देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में आरटीई अधिनियम 2009 के नियम 26 के तहत क्या कार्रवाई करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। Information about NCPCR ऑनलाइन हेल्पलाइन मस्ट बी शेयर्ड विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बहुत ही गजब की बात बताई गई है कि एनसीपीसीआर की हेल्पलाइन नंबर है, बच्चों को भी बतानी होगी, पेरेंट को भी बतानी होगी, इस हेल्पलाइन नंबर को डिस्प्ले भी करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और साथियों, आप कमेंट करके बता दीजिए एनसीपीसीआर का ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। अगला सवाल देख लेते 222। What is the primary role of the district collector in disaster management at the district level? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में जिला कलेक्टर की प्राथमिक भूमिका क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम है, उसके डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या रोल हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। क्या ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ गाइडलाइंस, या बी होगा ओवरसीइंग ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज, या सी होगा इंश्योरिंग स्कूल सेफ्टी कंप्लायंस, या डी होगा मैनेजिंग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या रोल हो जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंश्योरिंग स्कूल सेफ्टी कंप्लायंस। जो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्या इनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इनकी कंप्लायंस लेने का कार्य किसका हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंश्योरिंग स्कूल सेफ्टी कंप्लायंस। अगला सवाल देख लेते हैं 223। Which organization updates the vulnerability atlas used for reducing vulnerability in building construction? हिंदी अर्थ भी देख लीजिए, कौन सा संगठन भवन निर्माण में भेद्यता को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भेद्यता एटलस को अद्यतन करता है? यहाँ भेद्यता का मतलब क्या है कि कोई अगर कमी रह गई है उसके लिए एटलस तैयार किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए एटलस तैयार किया जाएगा और बिल्डिंग को बनाने के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए। अगर उस बिल्डिंग को बनाने में कोई कमी रह जाती है तो वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी, यानी कि उसकी भेद्यता हो जाएगी, वो गिर सकती है, टूट फूट सकती है। इसलिए क्या तैयार की गई है, भेद्यता एटलस यानी कि वल्नरेबिलिटी एटलस बनाया गया है। ये वल्नरेबिलिटी एटलस किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। भेद्यता एटलस है, कौन तैयार करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, बीएमटीपीसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीएमटीपीसी है, पूछा जा सकता है क्योंकि वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता एटलस है वो कौन तैयार करता है? बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है, ये एटलस तैयार करता है जिससे कि भवन अच्छे बनाए जाएं, समृद्ध बनाए जाएं और उनके गिरने का, फूटने का, टूटने का खतरे होने के डर है वो कम हो जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 224।
How often should the state submit reports on school safety to the NDMA and Department of School Education and Literacy? राज्य द्वारा स्कूल सुरक्षा पर एनडीएमए और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कितनी बार रिपोर्ट सौंपनी चाहिए? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के इमरती क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और यारो आपको पता है कि आसान क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो एग्जाम हाल से बाहर आकर के हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। एनडीएमए या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, इसको राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट देनी होती है। किस पर? स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर देनी होती है। तो ये रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर दी जाएगी? इस रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मंथली होगी या क्वार्टरली होगी, एनुअली होगी, बाई एनुअली होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा क्वार्टरली। यानी कि क्वार्टरली रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट के द्वारा किसको दी जाएगी ये रिपोर्ट? एनडीएमए को दी जाएगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 225। Which government body issues guidelines and advisories to be followed during emergencies related to school safety? कौन सा सरकारी निकाय स्कूल सुरक्षा से संबंधित आपात स्थितियों के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश और सलाह जारी करता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। दिशा निर्देश क्या होते हैं, क्यों जारी किए जाते हैं, और जारी करने वाले डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री को भी कई बार पूछ लिया जाता है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिल भर क्वेश्चन बोल सकते हैं, परीक्षाओं में मिल सकता है, आपको सफलता दिला सकता है। कौन सा सरकारी निकाय स्कूल सुरक्षा से संबंधित आपात स्थितियों के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश और सलाह जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है जो गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी करती है इमरजेंसी के टाइम पर स्कूल सेफ्टी से संबंधित? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय इमरजेंसी के समय स्कूल सेफ्टी से संबंधित गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट है डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसओ, एएसओ, यूडीसी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी, एनटीए एंड अदर रिलेटेड एग्जामिनेशंस, तो ये क्वेश्चंस हैं आपकी पोस्ट से संबंधित है, ये आपके सिलेबस से संबंधित बातें हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसलिए ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं और नॉलेज मंडली के द्वारा आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी लाया जा रहा है, एकेडमिक पार्ट भी लाया जा रहा है और जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप सारे पार्ट्स को देखिए और अपनी सफलता को चूमिए। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भरतरी सीरीज चल रही है। अगर आपको राजा भरतरी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, उचित लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। कमेंट जरूर करते रहिए। देखते हैं अगला सवाल 226। What is the main focus of the whole school safety approach outlined in the guidelines? दिशा निर्देशों में उल्लेखित संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण का मुख्य फोकस क्या है? तो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो जारी किए गए थे 2021 में। इन गाइडलाइंस में संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। दिशा निर्देश जो कि जारी किए गए थे 2021 में, वहां पर संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण यानी कि होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच है वो बताई गई है। तो होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच का मतलब क्या होता है, उसका मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा चाइल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल से। होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच का मतलब क्या है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनको वहां पर सुरक्षित कर देना। जिस जगह पर देश का भविष्य यानी कि बच्चे हैं बहुत सारा समय बिताते हैं, उस जगह पर उनको सुरक्षित करना है, उनको सिक्योर करना है, संरक्षित करना है। तो इस प्रकार की अप्रोच को आप क्या बोलेंगे? होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच बोलेंगे, जो कि बताया गया था स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 227। Who are the major stakeholders responsible for implementing the whole school safety approach according to the guidelines? दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख हितधारक कौन है? यानी कि होल स्कूल अप्रोच को कौन इंप्लीमेंट करेगा? इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेक होल्डर कौन होगा?
ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। स्टेक होल्डर आप देख लीजिए, होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होंगे? स्कूल मैनेजमेंट होगा, टीचर्स होंगे, साथ में अदर स्कूल फंक्शनरीज जो भी विद्यालय में कार्य करते हैं वो सभी फंक्शनरीज, इसके साथ में कम्युनिटी मेंबर्स एंड पेरेंट्स, ये सब मिलकर के स्टेक होल्डर बनेंगे। विद्यालय के स्टेक होल्डर बनेंगे, स्कूल मैनेजमेंट है, टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, या जो भी फंक्शनरीज है, कम्युनिटी मेंबर्स है, पेरेंट्स है, वो सभी क्या है, स्टेक होल्डर है। और ये सभी स्टेक होल्डर मिलकर के एक प्राइम स्टेक होल्डर है, जिसको आप स्टूडेंट बोल रहे हैं, देश का भविष्य बोल रहे हैं, उनको सुरक्षित करना है। होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच में किनको सुरक्षित करना है? प्राइम स्टेक होल्डर को करना है, यानी कि बच्चों को करना है। तो प्राइम स्टेक होल्डर को सुरक्षित करने के लिए किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? स्कूल मैनेजमेंट की हो जाएगी, टीचर की हो जाएगी, अदर स्कूल फंक्शनरीज की हो जाएगी, कम्युनिटी की हो जाएगी, पेरेंट्स की हो जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं 228। What type of information does the vulnerability atlas provide regarding housing stock vulnerability? हाउसिंग स्टॉक भेद्यता के संबंध में भेद्यता एटलस किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो इससे पहले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई खतरे ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या किया है? बिल्डिंग को सुरक्षित करने के लिए एटलस तैयार किया गया है, रोड मैप तैयार किया गया है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, भेद्यता एटलस तैयार किया गया है। तो हाउसिंग स्टॉक भेद्यता के संबंध में किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है एटलस के द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए, अर्थक्वेक ओनली, साइक्लोन्स ओनली, फ्लड ओनली। अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स, क्या चीजें वल्नरेबिलिटी एटलस में बताई गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अर्थक्वेक के बारे में भी बताया गया है, साइक्लोन्स के बारे में बताया है, फ्लड के बारे में भी बताया गया है, लैंडस्लाइड्स के बारे में भी बताया गया है, और थंडर स्टॉर्म्स के बारे में भी बताया गया है। बिल्डिंग है उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों की सावधानी रखी जाएगी, ये बताया गया है वल्नरेबिलिटी एटलस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी डिजास्टर्स है और इनसे बचने के लिए वल्नरेबिलिटी एटलस है वो गाइडलाइंस देती है, सुरक्षित करवाने के लिए दिशा निर्देश देती है। अगला सवाल देख लेते हैं 229। In disaster management at the district level, what is the significance of implementing the National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश लागू करने का क्या महत्व है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस और रेलेवेंसी को देख करके बनाए गए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, नोट्स बना के रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आपके आने वाले हैं। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश लागू करने का क्या मतलब हो जाता है, क्या महत्व हो जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इंप्रूविंग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स फॉर स्कूल्स, मतलब कि आपदा प्रबंधन है वो करना होता है। आपदाएं आएंगी आएंगी, आप उनको रोक नहीं सकते, परंतु इमरजेंसी होती है, आपदा जब आती है तो उन आपदाओं के समय कैसे प्लान किया जाए, उन आपदाओं में स्कूलों को कैसे रिस्पॉन्स करना होगा, किस तरीके से सुरक्षित करना होगा, ये सब चीजें जानकारी दी गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में बताई गई है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसका प्लान बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 230। What should not be confused with school safety when implementing a whole school safety approach? संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण लागू करते समय विद्यालय सुरक्षा के साथ क्या भ्रमित नहीं होना चाहिए? छोटा सा क्वेश्चन है परंतु लॉजिकल है। एकेडमिक एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स, मोरल पॉलिसीज आउटसाइड स्कूल आवर्स, प्रेमिसेस, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज, कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण लागू करते समय विद्यालय सुरक्षा के साथ क्या भ्रमित नहीं होना चाहिए? आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि संपूर्ण विद्यालय अप्रोच है वो लागू करनी है, होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच लागू करनी है, तो इनमें से किस चीज को उसके साथ में नहीं लेना है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मोरल पॉलिसीज आउटसाइड स्कूल आवर्स एंड प्रीमिसेस, मतलब मोरल पॉलिसीज आपने कोई बनाई हुई है, सामाजिक कोई रीति रिवाज है, कोई नैतिक जिम्मेदारियां बनाई हुई हैं, नैतिक कर्तव्य आपने बनाए हुए हैं,
तो उनको आप होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच में मिक्स मत करिए। होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच है वो एक अलग चीज है, उसको मोरल जो चीजें हैं, नैतिक चीजों के साथ में मत जोड़िए। नहीं तो क्या होगा, होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच में कमी रह जाएगी, उसमें कोई बाधा पैदा हो सकती है। इसलिए मोरल पॉलिसीज को आप अलग कर दीजिए। आउटसाइड स्कूल आवर्स है, विद्यालय के अलावा या स्कूल प्रमिसेस के अलावा कोई मॉरल पॉलिसीज आपने बनाई हुई है, उनको होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच से अलग रख लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित राजा भर्तृहरि सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं स्कूल सेफ्टी पर आधारित सारे क्वेश्चंस। अगर आपको राजा भर्तृहरि सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के यूनिक क्वेश्चंस हैं, दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। कमेंट भी आप करते रहिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। देख लेते नया सवाल 231। What is one of the responsibilities of the school management in ensuring whole school safety approach? संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारियों में से एक क्या है? जिम्मेदारियां तो बहुत सारी होती है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हैंडलिंग प्रमोशन ऑफ द स्कूल, मैनेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ensuring safety of physical infrastructure of the school, conducting regular academic assessments। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार? संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारियों में से एक क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन को बाकी सारी चीजें तो देखनी है, बाकी ऑप्शन भी गलत नहीं है। हैंडलिंग प्रमोशन ऑफ द स्कूल मतलब कि स्कूल का, विद्यालय का विकास करना, ये तो प्रबंधन का कार्य होगा। मैनेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी बच्चों के लिए जरूरी है। कंडक्टिंग रेगुलर एकेडमिक असेसमेंट है ये भी जरूरी है। परंतु सेफ्टी इश्यूज है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण सुनिश्चित आपको करना है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी को आपको मेंटेन करना होगा, स्कूल प्रबंधन को देखना होगा। तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है? सी हो रहा है और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड से या अप्रोप्रिएट आंसर को देख करके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी आपने जिंदगी में बाहर कहीं पढ़े नहीं, सिर्फ पेपर में मिले देखने को, और वहां आप उसको सही करके आ जाते हैं। क्योंकि कुछ चीजें क्विक डिसीजन के लिए होती हैं, समझने के लिए होती हैं, रेलेवेंसी देखनी होती है। अगला सवाल देख लेते 232। What should the school management do if physical infrastructure of the school such as the building roof and windows needs immediate attention? यदि स्कूल के भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे कि इमारत की छत और खिड़कियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना चाहिए? टेक नेसेसरी इमरजेंसी मेंटेनेंस एक्शन, इन्फॉर्म कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटीज, शेड्यूल रूटीन मेंटेनेंस, कंडक्ट रूटीन इंस्पेक्शंस। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? बुनियादी ढांचा यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी छत में कोई दिक्कत हो रही है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, ग्रिल या सरिये निकले हुए हैं, या बिल्डिंग में दूसरी कोई तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाली चीजें स्कूल प्रबंधन देखता है तो उसको क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टेक नेसेसरी इमरजेंसी मेंटेनेंस एक्शन, मतलब तुरंत उसको रिपेयर करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, या बाद में करेंगे, समय नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको तुरंत तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है तो उसको इमरजेंसी में आपातकाल मेंटेनेंस, तुरंत मरम्मत करवानी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 233। What is one of the roles of school management in ensuring whole school safety according to the school safety guidelines? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन की भूमिकाओं में से एक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच अपनानी है तो स्कूल मैनेजमेंट को क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन की भूमिकाओं में से एक क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मिंग कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटीज एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शन इन केस ऑफ सेल ऑफ टोबैको और एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज नियर द स्कूल प्रीमिसेस। डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस दे दिया गया
तो आपको ऑप्शन देख करके डिसाइड करना है कि वो पूछ क्या रहा है और हमें उत्तर क्या देना है। स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल प्रबंधन की भूमिकाओं में से एक क्या हो जाएगी। अब सारी भूमिकाएं हो सकती हैं, तो सबसे रेलेवेंट क्या है, इन्फॉर्मिंग कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटीज टेकिंग नेसेसरी एक्शन इन केस ऑफ सेल ऑफ टोबैको। यानी कि स्कूल के आसपास अगर तंबाकू बिक रही है या दूसरे कोई नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं तो कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करिए, साथ में एक्शन भी आप लीजिए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए। बाकी सारी चीजें हैं वो ठीक हो सकती है, स्कूल प्रबंधन को ये सब कार्य करने होंगे। संपूर्ण स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण में सबसे सटीक आंसर यहाँ पर क्या बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, इसलिए उत्तर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 234। Which maintenance type is described as the scheduled maintenance of equipment installed in schools to ensure that it always provides safety? हिंदी अर्थ समझिए, किस प्रकार के कार्य को स्कूल में स्थापित उपकरणों के निर्धारित रखरखाव के रूप में वर्णित किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल कलाकंद क्वेश्चन है, यानी कि स्कूल सेफ्टी से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं और विद्यालयों में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए कौन सी मरम्मत सबसे जरूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि ये मरम्मत है वो सेफ्टी देती है। ऑप्शन देख लीजिए, इमरजेंसी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस। किस प्रकार के कार्यों को स्कूलों में स्थापित उपकरणों में निर्धारित रखरखाव के रूप में वर्णित किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा मरम्मत कार्य है जो सुरक्षा प्रदान करता है, जरूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है सुरक्षात्मक, कोई खतरों को रोकने के लिए अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर अपनाए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेंटेनेंस करवानी होगी, मरम्मत करवानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट है उनमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, कहीं स्पार्किंग नहीं हो जाए, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, तो इन सभी को किस में शामिल किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा देती हैं और इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हमें करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बजट के बारे में सोचे या समय के बारे में सोचे, प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लगातार लेने होंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना होगा, जरूरी हो जाएगा अगर आप होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच अपनाना चाहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 235। What action should the school management take in the case of occurrence of any untoward incident such as physical or sexual violence, bullying or injury? शारीरिक या यौन हिंसा या धमकाने या चोट लगने जैसी किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। कोई अनवांटेड अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया है, जैसे कि फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस हुआ है या बुलिंग हुई है या इंजरी हुई है, तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। शारीरिक हिंसा या यौन हिंसा हुई है या धमकाने की घटना हुई है या कोई चोट लगी है बच्चे को, इस प्रकार की विद्यालय के अंदर कोई अप्रिय घटना घटित हो गई है तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिपोर्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज, टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन एंड इंप्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट रिपीटेशन। गजब की बात बताई गई है कि तुरंत ही आपको कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा और जो भी एक्शन लेने हैं, जो रिपोर्ट करवानी है, जो इलाज करवाना है, जो भी मेजर्स आपको अपनाने हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं वो करने होंगे। इसके साथ में करेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट रिपीटेशन, मतलब कि आपको सुधारात्मक उपाय भी अपनाने होंगे जिससे कि इस प्रकार की घटना पुनः न हो, दोबारा इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। तो ये सब कार्य आपको करने होंगे। आप क्योंकि स्कूल प्रबंधन है तो ये सभी कार्य आपको करने होंगे। बिल्कुल ही गब्बर क्वेश्चन है, आपको खड़ा मिल सकता है, सही भी आप करके आएंगे। डियर फ्रेंड्स, गब्बर सिंह क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो नहीं मिलने वाले हैं, अगर मिल रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल 236। What should the school management ensure in relation to the school's physical infrastructure? स्कूल प्रबंधन को स्कूल के भौतिक बुनियादी ढांचे के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। स्कूल प्रबंधन को स्कूल के भौतिक बुनियादी ढांचे के संबंध में क्या सुनिश्चित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा,
Safety of physical infrastructure including emergency maintenance, routine maintenance and preventive maintenance। स्कूल प्रबंधन को भौतिक बुनियादी ढांचे यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी देखनी होगी, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। इमरजेंसी मेंटेनेंस है, आपातकालीन मरम्मत करवानी होती है, जरूरी होती है, तुरंत ही करवाना होता है। और रूटीन मेंटेनेंस है, वो भी चलते रहने चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, वो भी आपको करनी होगी। कुछ चीजें खराब हो जाती है, घिस जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, तो उनको बदलना होगा, ये प्रिवेंटिव मेजर में आते हैं। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी को आपको देखना होगा, स्कूल प्रबंधन को देखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 12 के क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं। 237। In case of sale of tobacco or any other intoxicating substances near the school premises, what is the responsibility of the school management? स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू या किसी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री के मामले में स्कूल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। आपके स्कूल के आसपास तंबाकू बिक रही है या दूसरे नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे उन नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दे, तो आपका क्या रोल हो जाएगा? स्कूल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इन्फॉर्म कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटीज एंड टेक नेसेसरी एक्शन, यानी कि नशीला पदार्थ 100 वर्ग गज के दायरे में बिक रहा है, स्कूल के आसपास बिक रहा है, तो आपको लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को बताना होगा, साथ में रिपोर्ट करनी होगी, आपको नेसेसरी एक्शन लेने होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 238। What is the responsibility of the school management regarding the school's emergency maintenance? स्कूल के आपातकालीन रखरखाव के संबंध में स्कूल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल ही जानू क्वेश्चन है। स्कूल के आपातकालीन रखरखाव के संबंध में स्कूल प्रबंधन की कोई न कोई जिम्मेदारी तो होगी। आपातकालीन रखरखाव करना है, इमरजेंसी मेंटेनेंस करना है, तो स्कूल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? आपने ऑप्शन देख लिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? जानो क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये मिलने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। रिपेयर और रिप्लेस फैसिलिटी कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन टू एंश्योर स्कूल सेफ्टी। इमरजेंसी मेंटेनेंस में क्या करना होता है? रिपेयर करना होता है, रिप्लेस भी कुछ चीजें करनी होती हैं, कुछ पार्ट बदले जाते हैं। इसके साथ में इक्विपमेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, कोई चीजें हैं जिनको बहुत गौर करने की जरूरत है, जो स्कूल सेफ्टी के लिए इश्यू बन सकते हैं, तो वो क्या करने होंगे? इमरजेंसी मेंटेनेंस में ये सब कार्य करवा करके आप विद्यालय को सुरक्षित कर सकते हैं। जानो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये लक्ष्य मैं इसलिए लगाता हूं कि आपको याद रहे, सुन करके भूल ना जाए। अगला सवाल देख लेते हैं 239। Which system should the school management ensure is in working order to provide safety according to the school safety guidelines? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल प्रबंधन को कौन सी प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए? रिपेयर एंड रिप्लेस ऑफ द फैसिलिटी कंपोनेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन स्कूल, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। तो आपको याद रखना है, सारे ऑप्शन है वो सही है, गलत कोई भी नहीं है। सबसे सटीक कौन सा बैठेगा वही हमारा उत्तर होगा। स्कूल सुरक्षा से संबंधित सबसे जरूरी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटी कंपोनेंट है, ये होने चाहिए, या मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन स्कूल, उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, या पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम होना चाहिए, या इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले आप किसको गौर करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। बिजली व्यवस्था सबसे पहले देखनी है, मतलब सारी चीजें ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, परंतु स्कूल सुरक्षा से संबंधित अगर आपको देखना है तो बिजली व्यवस्था देखनी होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन है वो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, कहीं पर कोई वायर निकला नहीं हो, नंगा तार नहीं हो, कोई एरिया अंधेरा ना हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो विद्यालय सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी में आपको क्या रखना होगा? इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को देखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी चीजें भी जरूरी हैं, रिपेयर रिप्लेसमेंट फैसिलिटी करवानी होगी, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट जो पहले से लगे हैं उनको करना होगा, और पोर्टेबल वाटर भी उपलब्ध करवाना होगा। सभी चीजें जरूरी हैं, परंतु चार काम अगर आपको मिलते हैं तो पहला काम आप कौन सा करवाएंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इलेक्ट्रिफिकेशन की होगी।
और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 12 का अंतिम सवाल 240। What it is necessary for the school management to do regularly in terms of school safety? विद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय प्रबंधन को नियमित रूप से क्या करना आवश्यक है? अपलोड सेफ्टी रिपोर्ट्स ऑन द स्कूल्स वेबसाइट, रिपेयर और रिप्लेस फैसिलिटी कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट, inform competent local authorities about important incidents, conduct quarterly inspections। तो विद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय प्रबंधन को नियमित रूप से क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अपलोड सेफ्टी रिपोर्ट्स ऑन द स्कूल वेबसाइट, यानी कि विद्यालय वेबसाइट पर आपको सेफ्टी रिपोर्ट है वो लगातार नियमित रूप से अपलोड करनी होगी, अपडेट करनी होगी। बाकी सारे ऑप्शन हैं वो ठीक है, परंतु नियमित रूप से आपको क्या करना होगा? अपलोड सेफ्टी रिपोर्ट्स ऑन द स्कूल वेबसाइट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 12 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 240 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं से संबंधित है, क्योंकि स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस आपके परीक्षा में नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? ये आपके सिलेबस में रखा गया है, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो आपके सिलेबस में रखा गया है और क्वेश्चंस हैं वो आपके हिसाब से रेलेवेंट बनाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसएसए, ओएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सीटेट, रीट एंड अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।